चलिए, तो हम लोग जो है वह फिजिक्स पे है ना। आज से हम लोग जो है वह फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो है वह पहला चैप्टर का नाम जो है वह मापन है, इसी को मेजरमेंट कहते हैं। पहला चैप्टर जो है वह मापन है, इसी को मेजरमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि है ना। तो भौतिक राशि जो है वह क्या होता है, भौतिक राशि क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से हमारा जो है वह सिलेबस शुरू हो जाता है। तो भौतिक राशि जो है वह, भौतिक राशि का मतलब फिजिक्स के नियमों का, है ना, फिजिक्स के नियमों का अगर हम किसी भी राशि में व्यक्त कर देते हैं, है ना, कोई भी राशि हो, कोई राशि हो, उस राशि में, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के नियमों को कोई भी राशि में अगर हम व्यक्त कर देते हैं, अगर हम व्यक्त कर देते हैं, व्यक्त करते हैं या कर देते हैं, तो वो कहलाता है भौतिक राशि। फिजिक्स के नियम होंगे, है ना, उन नियमों में कोई भी राशि हो, उस राशि को अगर हम क्या कर दे कि फिजिक्स के नियम को उसमें व्यक्त कर दे, तो उसी को कहा जाता है भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, है ना। अब ये मूल राशि नाम से ही पता चल रहा है ना। तो वैसा राशि जो स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राशि से मिलकर के ना बना हो, तो हम जाहिर सी बात है, मूल का मतलब वही होता है वैसा राशि, वैसा राशि जो स्वतंत्र हो या स्वतंत्र रूप में हो और किसी दूसरे राशि से मिलकर, और है ना, किसी दूसरे राशि से मिलकर न बना हो, तो ऐसे राशि को कहते हैं मूल राशि। अब ये मूल राशि कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान, ये किसी भी राशि से मिलकर के नहीं बनता है। तापमान, समय, है ना, ये जो है वह क्या है कि ये मूल राशि है, क्योंकि ये किसी से मिल करके नहीं बना होता है, ये खुद ब खुद स्वतंत्र रूप से फिजिक्स की राशि है। अब व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है व्युत्पन्न, है ना, मतलब कि वैसा राशि, वैसा राशि जो किसी दूसरे राशि से मिलकर बना हो, किसी दूसरे राशि या, है ना, या क्या हो, किसी दूसरे राशि या तो फिर मूल राशि से मिलकर बना हो, मूल राशि से मिलकर बना हो, तो ऐसे राशि को व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और ये व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल जाहिर सी बात है जो मूल राशि से मिलकर बना हो या किसी दूसरे राशि से मिलकर बना हो। तो जैसे क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल को लिखें तो ये लिखाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई ये दो राशि से मिलकर के बन गया। एक तो लंबाई का मीटर होगा और दूसरा इसका भी मीटरे में नापा जाता है, तो हम क्षेत्रफल का यूनिट देख रहे हैं, है ना, कि मीटर स्क्वायर हो रहा है। हम यूनिट पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ राशि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सिर्फ राशि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राशि होता क्या क्या है ना। या कह लीजिए वेग,
तो वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर जो है विस्थापन बटे समय होता है। और विस्थापन बटे समय को अगर हम लिखें तो मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है ये दो राशि से मिलकर के बना हुआ। एक तो विस्थापन मतलब दूरी है ना, तो यहाँ दूरी भी जो है वह ध्यान रखिएगा। तो एक तो हो गया दूरी, विस्थापन का मतलब दूरी। अभी हम नहीं समझा रहे हैं आपको कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ दोनों मतलब जो है वह एक ही तरह का है। हम फिजिक्स में समझेंगे कि दोनों जो है वह कैसे अलग अलग होते हैं। और समय, तो ये दो राशि से मिलकर के बना हुआ। दोनों राशियां जो है वह किससे मिलकर के बना है? मूल राशि से मिलकर बना हुआ। तो या तो मूल राशि से मिलकर के बन जाए या किसी दूसरे राशि से मिलकर के बन रहा हो, है ना। तो जैसे हम बल में देखेंगे तो बल में क्या देखेंगे? तो बल में देखेंगे, है ना, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब बल में देखेंगे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का केजी होता है और त्वरण का जब हम निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये दूसरा दो राशि है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भौतिक राशियां जो है वह क्या है कि कोई भी राशि हो उसमें अगर हम फिजिक्स के नियम को व्यक्त कर दें तो वह कहलाता है भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल राशि, वैसा राशि जो स्वतंत्र रूप से हो या है ना दूसरे राशि से मिलकर ना बना हो, उसे कहेंगे मूल राशि। अब हम देख रहे हैं व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि वैसा राशि जो किसी दूसरे राशि या मूल राशि से मिलकर ना बना मिलकर बना हो, सॉरी, है ना। जैसे में हम देख रहे हैं क्षेत्रफल, वेग, बल, तो ये जो है वह भौतिक राशियों के बारे में था, है ना। अब भौतिक राशियों के बारे में जो था, तो अब हम देखते हैं कि अब इन राशियों को मापते कैसे हैं, है ना। एक एक चीज आपको जो है वो पूरी की पूरी क्लियर करते हुए हम जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि मापक, है ना, या मात्रक, छोड़िए, हम लोग देखते हैं मात्रक, है ना। इसको यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अब जो है वो यूनिट हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या होता है ना। तो यूनिट जो है वह क्या होता है इसको देखते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए कोई एक मानक चुन लेते हैं, है ना, या मानक मान लेते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए, है ना, एक मानक चुन लेते हैं। इसी मानक को मात्रक कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी राशि है, यहीं पे है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। राशि का मतलब समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज की बातें करें तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए कुछ मानक चुन लेते हैं, है ना। इन्हीं मानक को जो चुने हैं उसी को कहते हैं मात्रक। अब ध्यान दीजिएगा, मात्रक में जो है वह दो बातें का होना जरूरी हो जाता है ना। जैसे मात्रक में हम लिखते हैं 5 न्यूटन, ये लिखे, या हम लिख ले 5 मीटर, है ना। तो कोई भी भौतिक राशि था, उन भौतिक राशि को मापने के लिए हमने क्या किया है, एक मात्रक चुन लिया है। जैसे यहाँ पे एक मात्रक चुन लिए हैं मीटर, तो यही मीटर जो है वह इसका यूनिट है, और यही जो है वह इसका बल का था न्यूटन, तो हमने न्यूटन माना, तो ये मात्रक को चुन लिया गया है ना। इसको कहते हैं मात्रक। और मात्रक के पहले जो मैथ के टर्म में लिखा रहता है उसे कहते हैं, है ना, न्यूमेरल। तो मात्रक में, है ना,
एक तो यूनिट होता है और दूसरा जो है वह संख्या होता है। अब ये संख्या 5 न्यूटन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में 5 न्यूटन लिखाया गया है। ये 1 न्यूटन 5 बार जोड़ा गया है, तब जा करके आपको ये 5 न्यूटन लिखा गया है ना। तो हर एक यूनिट जो है वह को ऐड ऑन किया गया है, तब जा करके ये 5 यूनिट बना है। ठीक है, तो ये यूनिट से मल्टीप्लाइड है, कहने का मतलब ये 5 गुने 1 यूनिट, इस यूनिट से ये मल्टीप्लाइड है ना। तो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, 10 रहता तो 10 बार, तो ये जो है वह एक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या न्यूमेरल है ना, जिसको संख्यायिक कहते हैं। तो यही हमको समझना था कि इसमें 2 टर्म होते हैं, एक तो होते हैं मात्रक और दूसरा जो है वह क्या होते हैं कि नंबर होते हैं। ठीक है, अब मात्रक क्या है, अब मात्रक की पद्धति जो है वह हम लोग अपनाते थे, है ना। मात्रक की पद्धति क्या होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो है वह सवाल आपके बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। ये आपका सिर्फ कंसेप्ट था, तो हम जितने भी आपको सवाल बताएंगे उन सारे के पीछे जो है वह क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। और उसके बाद ही जो है वो ये सारे के सारे सवाल जो है वो सॉल्व आउट हो पाएंगे, आपको माइंड में भी लॉन्ग टाइम तक जो है वो स्टोर रहेगा। वरना क्या होता है कि हम सिर्फ रटने के पीछे पड़े रहते हैं और रटते हुए वो सारी बातें जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि हम लोग रट के पढ़ रहे हुए थे इसी वजह से ना। तो अब जो है वो हम लोग कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, तो मात्रक की पद्धति है अभी। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग सुनते आ रहे हैं SI, है ना, मात्रक या SI यूनिट, इसी को कहते हैं। मात्रक का ही यूनिट होता है तो यूनिट कहते हैं, इसको सुनते आ रहे हैं। हम लोग रट भी जा रहे हैं कि SI मात्रक ये होता है, जैसे बल का SI मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है ना। बल का SI मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। ये हम लोगों ने क्या किया है, रटा है ना। क्या बल या हम कह लें मात्रक जो है वो शुरू से ऐसी ही मात्रक चल रही थी, या अब मात्रक जो है वह शुरू से इसी तरह के मात्रक को चला रहे थे, तो नहीं, है ना। मात्रकों की पद्धति में जो हम पहले मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस मात्रक को हम लोग कहते हैं FPS पद्धति, है ना। तो हम SI मात्रक तक पहुंच रहे हैं, है ना, FPS पद्धति। अब ये FPS पद्धति आप कहिएगा सर क्या होता है ना, तो ये पद्धति जो है वह शुरू में चला करती थी, है ना। और इसी पद्धति के माध्यम से, है ना, क्या मापा जाता था तो द्रव्यमान को, है ना, उसके बाद जो है वह दूरी को और समय को जो है वह इसी से मापा जाता था। दूरी का मतलब लंबाई, है ना, दूरी का मतलब लंबाई कर रहे हैं। तो ये जो है वह इसी पद्धति से मापा जा रहा था। तो पहले जो है वह जो लंबाई, दूरी और समय का जो मापन था, द्रव्यमान का जो मापन था, वह पद्धति FPS पद्धति कहलाता था। और FPS पद्धति में F जो है वह क्या है तो F जो है वह फुट है ना, फुट। और P जो है वह क्या है तो P जो है वह पाउंड है। और S जो है वह क्या है तो S जो है वह सेकेंड है ना। कहने का मतलब है कि ये लंबाई की मात्रक थी, ये द्रव्यमान का मात्रक था और ये समय का मात्रक था, है ना। तो ये पहले जो पद्धति अपनाई जाती थी, इस पद्धति का नाम था FPS पद्धति। और इस पद्धति का, है ना, दूसरा नाम जो है वह ब्रिटिश पद्धति है। चूँकि यह पद्धति ब्रिटिश के द्वारा अप्लाई किया गया था, है ना, इसी वजह से इस पद्धति का नाम जो है वह FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, है ना। अब दूसरे पद्धति पे हम लोग अगर आए
तो दूसरा पद्धति जो मात्रक की पद्धति थी अपनाए थे, है ना, हम पहुंच रहे हैं एसआई पद्धति पे पहुंच रहे हैं। उस पद्धति का नाम था सीजीएस पद्धति। देखिएगा नीचे कहीं दिखाई नहीं दे, है ना, हम इसलिए ऊपर लिखते हैं इसको इरेज कर करके। दूसरा पद्धति जो है वह सीजीएस पद्धति है ना। अब सीजीएस पद्धति जो है यह जो है वह पद्धति को अपनाया गया। तो इस पद्धति का अपनाया गया था फ्रांस के द्वारा। इस पद्धति को जो है वह फ्रांस के द्वारा अपनाया गया था। इस पद्धति में जो है वह इसको कहते हैं, है ना, इसको या तो फ्रांस का पद्धति कहते हैं या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, है ना, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है कि एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो ब्रिटिश पद्धति थी। एफपीएस पद्धति में एफ क्या है, तो फुट होता है। एफपी फुट, फिर लंबाई को हम फिर चेंज करेंगे पूरे के पैटर्न को, है ना, कि लंबाई जो है वो फुट, 1 फुट में कितना होता है ना, कितना इंच होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मीटर होता है, ये सब होगा। फिर पाउंड जो है वो, इस पाउंड को किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान में। सेकेंड जो है वो समय का है ना। तो उसी तरह से सीजीएस पद्धति में जो है ना, सी जो है वह क्या है, तो सेंटीमीटर है ना, जी जो है वह ग्राम है, और एस जो है वह, है ना, समय है, या कह लीजिए सेकेंड है। तो ये जो है वह द्रव्यमान की पद्धति है। यह द्रव्यमान को इसमें मापा जाता है, इसको जो है वह दूरी या लंबाई कह लीजिए, है ना, लंबाई में मापा जाता है। इसको जो है वह द्रव्यमान में मापा जाता है, और इसको जो है वह समय में मापा जाता है। तो ये पद्धति थी। इसी पद्धति को जो है वह फ्रांस पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। एक और पद्धति आई डेवलप धीरे धीरे होते हुए। तीसरा पद्धति का नाम था एमकेएस पद्धति। अब ये एमकेएस पद्धति का ही अगला रूप है ना, जो कि बदलता है, वो बदलता है एसआई पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति जो है वह क्या है, एम से जो है वह मीटर है ना, के से जो है वह किलोग्राम है, और एस से जो है वह सेकेंड है। तो ये जो है वह दूरी का है, लंबाई का कहिए, है ना, ये जो है वह द्रव्यमान का है, और ये जो है वह टाइम का है या समय का है ना। तो ये एक पद्धति था। इसी पद्धति को अपना करके पहले जो है वह क्या किया जाता था, मात्रकों को मापा जाता था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए हम इसी पद्धति का, इन्हीं तीनों पद्धति को हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। हम लोग यूज़ क्या करते थे, मतलब जितने भी साइंटिस्ट कैटेगरीज के लोग थे वो सारे के सारे जो है वो इसी पद्धति का यूज़ किया करते थे। लेकिन इसी पद्धति के बाद जो है वह एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है ना, और लगभग अक्टूबर है ना 1967 में, जो लगभग है ना, और लगभग अक्टूबर एक नए पद्धति का जो है वह विकास होता है। और लगभग ये पद्धति जो है वह अक्टूबर 1960 में है ना, एक तौल माप का सम्मेलन होता है। एक तौल माप का महासम्मेलन होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है, तो फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस में। पेरिस में एक बहुत बड़ी सम्मेलन होती है, और ये 11वां सम्मेलन था केमिस्ट्री, ये मतलब कि माप तौल की
है ना। और 11वें सम्मेलन में ये है ना SI पद्धति को अपनाया गया, SI पद्धति को अपनाया गया, जिसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नाम है ना। तो SI पद्धति को जो है वह अपनाया गया और इसके साथ ही साथ जो है वह 6 जो है वह भौतिक राशि, जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि में मूल राशि जो है वह 6 को अपनाया गया। जो भौतिक राशि का मूल राशि है, इस मूल राशि में जो 6 थे उसको SI पद्धति के अंतर्गत 6 भौतिक राशि को रखा गया, है ना। फिर जो है वह एक नई सम्मेलन हुई और एक नया सम्मेलन जो है वह कब हुआ, तो 1917 के नियर अबाउट, है ना। 1917 के नियर अबाउट एक जो है वह सम्मेलन हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, है ना, साइंटिस्टों का ही सम्मेलन था, जिसमें सभी जगह के साइंटिस्ट आकर के बैठे और बैठ करके विचार किया। विचार करने के बाद इन्होंने बताया, है ना, कि SI पद्धति में जो है वह 7 मूल राशि होंगे, है ना। और जो 7वां मूल राशि होगा उसका नाम है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। तो ये जो अंतिम रूप से जोड़ा गया है ना, जो 1970 के नियर अबाउट जो है वह सम्मेलन हुआ था, है ना, उस सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में ये पदार्थ का परिमाण को जोड़ा गया था और ये मिल करके 7 राशि हो गई है। तो अब जो है वह मूल राशियों की संख्या जो है वह 7 है। तो इन्हीं मूल राशि की संख्याओं को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको SI पद्धति में हम लोग व्यक्त करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है वह इन्हीं मूल राशियों को पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए 7 जो है वह मूल राशि हो गई। तो ये 7 जो मूल राशि हो गई है, इन्हीं 7 मूल राशियों का हम SI मात्रक भी देखेंगे, SI मात्रक भी देखेंगे कि इसका SI मात्रक क्या होता है, क्योंकि हमसे पूछता है एग्जाम में कि SI मात्रक जो है वह इस चीज का क्या है। जैसे पूछ लेगा कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है, तो तापमान का SI मात्रक क्या होता है, ये है ना। उसके बाद पूछ ले कि समय का SI मात्रक क्या होता है। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछते रहते हैं, है ना। तो ये 7 जो है वह मूल राशि है। इन्हीं मूल राशियों का जो है वह हम क्या करते हैं कि SI मात्रक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम भौतिक राशि की मूल राशि, भौतिक राशि के मूल राशि हम लिख लेते हैं, है ना। इसी को फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं SI मात्रक के इसका जो है वह SI मात्रक क्या होता है ना। अब भौतिक राशि की मूल राशि और SI मात्रक आप चाहे तो इसका संकेत भी लिख सकते हैं कि संकेत जो है वह क्या होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, है ना। तो ये जो है वह, अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशि हम लोग जान रहे हैं कि द्रव्यमान है, जो कि मूल राशि है ना। हमने पहले भी पढ़ा था कि द्रव्यमान, समय जो है वह ये मूल राशि है ना। तापमान जो है वह मूल राशि, इन्हीं के आधार पे हम चल रहे थे। तो 6 मूल राशि था पहले, जो कि 1960 में, अक्टूबर 1960 में जो है वह उसको अपनाया गया था। उसी तरह से द्रव्यमान है, द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है ना। इसका संकेत जो है वह kg है। अब अगर हमसे पूछे कि समय का क्या होता है, तो समय का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है, तो सेकेंड होता है ना। और ये जो है वह S से डिनोट होता है।
अगर आपसे पूछे तापमान का क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक जो है वह केल्विन होता है। और केल्विन का अगर हम पूछे तो हमसे केल्विन लिखेंगे, है ना, के से सूचित किया जाता है इसको। इसी को सूचित किससे किया जाता है ये भी पूछता है, सूचित, है ना, किया जाता है। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, है ना। उसके बाद जो है वह लंबाई का जो है वह क्या होता है, तो लंबाई का जो है वह मीटर होता है ना। और मीटर को जो है वो हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह 4 हो गए। पांचवा जो है वह ज्योति तीव्रता है, और इस ज्योति तीव्रता का जो है वह कैंडेला होता है, CD से डिनोट किया जाता है इसको। छठा जो है वह छठा जो है वो क्या है, तो विद्युत धारा होता है। अब ये विद्युत धारा जो है हालांकि ये छठा ज्योति तीव्रता में आता रहता है, विद्युत धारा जो है इसका जो है वह एम्पियर होता है। इसको ए से डिनोट AMP समझ लीजिए, है ना, एम्पियर AMP से डिनोट किया जाता है। AMP से नहीं, सॉरी, A से डिनोट किया जाता है, एम्पियर। और सातवां जो है वह पदार्थ की परिमाण है, इसको मोल कहते हैं, और इसका डिनोट जो है वो MOL है ना। तो ये जो है वह भौतिक राशि है जो कि हमारा 7 SI पद्धति है या 7 मूल भौतिक राशि है। इन्हीं मूल भौतिक राशियों को हमने क्या किया है कि SI मात्रक लिखे। अब ये SI मात्रक के माध्यम से लिखा गया, तो ये एग्जाम में पूछता है ना, कि इसका जो है वह क्या होता है। अब जो है वह ये 7 हो गए, उसके साथ ही 2 जो है वह संपूरक मात्रक को भी मान्यता मिला था, है ना। उसी समय 1970 में ही जो है वह सम्मेलन हुआ था, जो 7वां मूल पदार्थ बन करके आया था, जिसको जो है वह ऐसा पद्धति के अंतर्गत मूल राशि में रखा गया था। तो उसी में संपूरक मात्रक को भी रखा गया था, है ना। तो 2 जो है वह संपूरक मात्रक है। इन 2 संपूरक मात्रक को पहला का नाम है समतल कोण, है ना, और समतल कोण का SI मात्रक जो है वह रेडियन होता है ना, RAD से सूचित किया जाता है। और दूसरा जो है वह घन कोण होता है, और इसका SI मात्रक जो है वह स्टेरेडियन होता है, और इसको SR से डिनोट किया जाता है। तो ये जो है वह मूल राशि है ना। इन मूल राशियों को हम लोगों को एग्जाम में जो है वह पूछता रहता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता जाता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मूल राशि कौन कौन से है, आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट बनाते जाइए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप नोट बनाते हुए गुजरिए, है ना। अब हम लोगों ने जो है वह मूल राशि पढ़ लिया कि मूल राशि टोटल जो है वह 7 है, जो कि मान्यता मिला था इसको। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा वो संपूरक राशि के बारे में भी पढ़ लिया, है ना। अब जो है वो हम व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ते हैं, है ना। व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी राशि बोल रहे हैं, मात्रक, है ना। हम लोग मूल मात्रक पढ़ लिए, मूल भौतिक राशि की मूल मात्रक कह लीजिए, है ना। तो उसको हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया। अब मूल मात्रक के बाद जो है वो व्युत्पन्न मात्रक पढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप से ना हो, किसी दूसरे से मिल करके बना हो, है ना।
किसी दूसरे से मिलकर बना हो। तो ऐसे राशि जो है वह या ऐसे मात्रक जो है वह मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, या कह लीजिए है ना मूल मात्रक से मिलकर बना हो, मूल मात्रक से बना हो। ठीक है, अब देखिए मूल मात्रक से जो है वह क्या क्या मिलकर के बना हुआ है। तो हम मूल मात्रक के जो है वह पद्धति निकाल दें या मूल मात्रक का जो यूनिट निकालते हैं, देखते हैं ना। तो क्षेत्रफल हमने देखा था, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को किस में मापेंगे, जाहिर सी बात है अगर ये है ना, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो इसको भी हम मीटर में मापेंगे। तो मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर, इसका मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि आयतन का क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन मतलब लंबाई है, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, अभी बताएं, और ऊंचाई को भी मीटर में। मतलब आयतन का मात्रक जो है वह ऐसा मात्रक जो है वह क्या होगा, तो आयतन का ऐसा मात्रक जो है वह मीटर क्यूब होगा। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक जो है वह क्या होगा, है ना। ये व्युत्पन्न राशि का ऐसा मात्रक है, मूल राशि का नहीं है ना। उससे आयतन आए, उसके बाद पूछ ले आपसे, है ना, कि घनत्व का बताइए। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान का जानते हैं केजी होता है और आयतन का जानते हैं मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर -3, इसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये व्युत्पन्न राशि का मात्रक है, ऐसा मात्रक है। घनत्व का पूछ ले आपसे, अगर पूछ ले आपसे, है ना, कि वेग का क्या होगा, तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और जब वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है तो विस्थापन का मतलब दूरी, चलो इसको हम दूरी समझ रहे हैं अभी। तो दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। तो वेग का जो है वह व्युत्पन्न राशि में ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। वेग के बाद जो है वह, अगर हम त्वरण का निकालें तो त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर कहो या वेग में परिवर्तन बटे समय में अंतर, है ना। अब वेग में परिवर्तन जो है वह क्या होता है, वेग में परिवर्तन जो है वह क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में तो ये है, तो वेग जो है वह मीटर पर सेकेंड है और समय में अंतर मतलब समय ही होगा, तो 1/समय, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए त्वरण का जो है वह ऐसा मात्रक जो है वह मीटर पर सेकेंड होता है। यह भी क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में, है ना। इसके बाद जो है वह अगर हमसे पूछ ले कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, तो बल का ऐसा मात्रक जो है वह बल का ऐसा मात्रक जो है वह क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक मतलब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का अभी निकाले हम लोग, है ना, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ऐसा पद्धति में बल का हो गया, बल का मात्रक है ना। चूंकि इसको जो है वह न्यूटन बताया था, इसको बताने वाला न्यूटन था, इसलिए इसने अपने नाम का जो है वह यूज़ किया है। तो बल का ऐसा मात्रक आपसे पूछेगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है,
तो बल का SI मात्रक जो है वह 1 न्यूटन होता है, या न्यूटन ही सोचे कह लो, तो ये जो है वह न्यूटन होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, है ना, कि जो है वह क्या होता है। उसी तरह से अगर कह ले कि कार्य का क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल का हम लोग देखे, है ना, कि न्यूटन होता है, और विस्थापन का हम लोग जान रहे हैं कि दूरी होता है, तो न्यूटन मीटर होता है ना। तो कार्य बराबर जो है वह न्यूटन मीटर होता है, जिसको कि हम लोग जूल के सेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जूल नामक साइंटिस्ट ने भी बताया था। तो इस तरह से जो है वह व्युत्पन्न राशि जो है वह हम, व्युत्पन्न मात्रक जो है वह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, जो कि SI पद्धति में हो रही है। अब हम जो है वह एक टॉपिक आपका बच गया है, जो अंत टॉपिक हो जाएगा इसके बाद, कि व्युत्पन्न राशि का डायमेंशन लिखना है ना। तो व्युत्पन्न राशि का डायमेंशन जो है वह हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में जो है वो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, है ना, और जो भी फॉर्म आ रहे हैं उस फॉर्म को आप भर दीजिए, और आप जा करके क्वेश्चन बैंक देखिए कि आपको जो है वो पढ़ाई किस लेवल का चल रहा है ना, ताकि आपको जो है वह एक अच्छी समझ डेवलप हो सके, और अच्छा सा जो है वह आपका जो है वह ज्ञान हासिल हो जाए, और जल्द से जल्द जो है वह सिलेक्शन आप पा लें, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है वो हम फर्दर कल पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आगे से जहाँ से हमने ख़त्म किया है आज। तो हम देखेंगे कल कि डायमेंशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों को अब डेली बेसिस पे क्लास दिया जाएगा, है ना, और आप लोगों को जल्द से जल्द जो है वो मैथ का भी व्यवस्था लगाया जाएगा, जो है ना टीचर के लिए स्पेशल, है ना, स्पेशल टीचर के लिए जो भाड़े होंगे, है ना, वो 9th 10th का मैथ के लिए, 9th और 10th के मैथ के लिए जो भरे होंगे, तो उनका जो है वह NCERT से पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है वह सॉल्व किया जाएगा विद कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट, है ना, ताकि आपको जो है वह बेहतर तरीके से समझ में आ सके, और बेहतर तरीके से समझ आ सके, और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, और यू विल बी अ गुड टीचर फॉर आवर कंट्री, है ना। तो इस तरह से जो है वह हम क्या करेंगे, कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू, है ना, बने रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब करते रहिए, और आपसे हम फिर कल मिलेंगे।